तो जी आ ही गया आखिरकार अंशु का गुड न्यूज। गुड न्यूज का भांडाफोड़ हो गया। आखिर क्यों सृष्टि ने जाते समय अंशु को झुकने से मना किया। सृष्टि के हस्बैंड ने जाते समय अंशु को झुकने से क्यों मना किया, क्योंकि हर कोई जानता है इस टाइम ज्यादा झुकना नहीं चाहिए। साफ साफ सृष्टि ने बताया तुम्हें झुकना नहीं है, अभी अच्छे से रहना है। और जाते समय सृष्टि के जाते समय अंशु इमोशनल भी हो जाती है। आखिर क्या ऐसा कुछ बोल देती है सृष्टि जो इमोशनल हो जाती है। और सास ननद दोनों ने मिलकर भरपूर बधाई दी अंशु को। जिस तरह की एक गोद भराई के समय एक प्रेग्नेंट महिला को, प्रेग्नेंट बहू को, प्रेग्नेंट भाभी को बधाई दी जाती है, वैसे ही सास ननद बहुत खुश थी। लेकिन उसी खुशी के बीच में अंशु का क्या ये आदत रहा है, जो लोग अंट संट कमेंट करते हैं, क्या सच में अंशु वही है और खुशी के मौके पर रोने लगती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अंशु का शादी सालगिरह खत्म होता है, गेस्ट जाने लगते हैं, बहुत तरह के हवा उड़ते रहते हैं। हालांकि बड़ी जिज्जी भी लाइव आई हुई थी, हमने देखा। हम लाइव में एंट्री नहीं मारे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है तरह तरह की बातें सुनना इधर उधर की, जिसका कि कोई मतलब ही अब नहीं रह गया। अगर मतलब रहता उस इंसान के जगह में, कि चाहे सामने वाला या इधर वाला, किसी के भी दिल में जरा सा भी जगह होता तो इस चीज को सट आउट किया जा सकता था, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जैसे भी है। लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। अब एक अंशु की बात की जाए। अंशु की सुबह सुबह हमने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में अंशु की कहीं ना कहीं समझदारी वाली ही बातें हैं। वो अपने तरफ से, अंशु साफ साफ बोल रही कि हमने अपने तरफ से बहुत पहल किया, लेकिन सबको खुश करना एक इंसान के बस की बात नहीं, ये सत्य है। एक इंसान हर किसी को खुश नहीं रख सकता है, लेकिन प्रयास जारी रहती है। उसी तरह अंशु भी बोली है कि हमारा प्रयास जारी रहेगा। शादी सालगिरह खत्म होते एक गाना पे डांस किया जाता है, जैसे कि गोद भराई के समय बधाई दी जाती है। कंगन लेंगे, ये कंगन लेंगे, या ये निरहुआ आम्रपाली वाला जो गाना था, जो निरहुआ आम्रपाली 1 या 2 में चला था, ले हब जोड़े जोड़े कंगना, यही वाला गाना पे डांस होता है। तो उसके बाद अंशु से पूछा जाता है कि अब आप अपनी बातें रखिए पब्लिक सिटी में। तो अंशु साफ साफ बताती हैं, सो अगर बेटा होगा तो हम सोना का कंगन देंगे, और अगर बेटा नहीं होता है तो हम पायल देंगे। बेटी होगी तो हम पायल देंगे, बेटा नहीं होता है ना, मतलब बेटी होगी तो पायल देंगे और बेटा होगा तो कंगन देंगे। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि अंशु जो है ना, अंशु कहीं ना कहीं बेटा होने पे वो ज्यादा खुश होगी, जो चीज को कि अंशु को यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अंशु को वो समझदारी अभी नहीं आई है। अंशु को अगर समझदार माँ होती, समझदार वो पर्सन होती अंशु, तो बेटी होने के बाद ज्यादा लुटाती। बेटियां लक्ष्मी होती है, बेटा एक भाग से आता है, बेटियां सौभाग्य से आती है। और हर माँ बाप खुशकिस्मती नहीं है जिसके घर पहली बेटियां आती है। पहली बेटियां किस्मत वाले के घर में आती है, ये बात सत्य है। उसके बाद वहां पर भी ये मसला नहीं रुकता है। प्रेगनेंसी रिवील होने वाला जब वो सृष्टि को लेकर के जाने लगती, सृष्टि हालांकि बहुत इमोशनल भी होती है। वो मोमेंट इमोशनल सृष्टि पहले नहीं होती है। जब वो गला से मिलती है ना, तो अंशु उस समय इमोशनल हो जाती है और साफ साफ बोलती है कि सृष्टि दीदी बहुत प्यार करती है। और सृष्टि सच में वाकई अच्छी है। बहुत बहुत बार सृष्टि हालांकि ट्रोल होती है, थुक चट्टी है, ऐसे वैसे बोला जाता है उनको। देखिए, जो साफ दिल का पर्सन होता है ना, तो उसे किसी से जातीय दुश्मनी नहीं हो सकती है। अगर सामने वाला दुश्मन भी आकर के सामने से खड़ा हो जाता है तो गले लगा लेते हैं। ये साफ दिल की इंसान है सृष्टि, जिसके दिल में कचरा नहीं रहता है, बिल्कुल भी कचरा साफ रहता है। और सृष्टि ही नहीं, उनके बच्चे को भी हमने देखा, उनके हस्बैंड को भी देखा। जब वहां पर भी अंशु झुककर पैर छूने लगती है सृष्टि का, तो वो मना कर देती। वहां पर भी क्लियर है साफ साफ कि अंशु प्रेग्नेंट है। उसके बाद भाई साहब सृष्टि के हस्बैंड को भी पैर छूने का पड़े। हालांकि भाई साहब उतना, उनका एक अलग बातें था कि सो नहीं, बहन का जो है, बेटी है तुम हमारी, सो हमारे दिल में तुम्हारा जगह है, पैर मत छुआ करो। तो उनके भाई भी मना कर देते हैं। फिर सृष्टि के बच्चे सब पैर छू के प्रणाम करते हैं, हालांकि अंशु मना करते हैं कि मत छुओ पैर। तो वहां पर भी क्लियर होता है। उसके बाद अंशु कुछ चीजें बताती है
कि हमने बहुत प्रयास किया, यानी सामने वाला राज फैमिली के इधर उसका इशारा था, हमने बहुत अपने तरफ से प्रयास किया लेकिन ये चीज सही नहीं हो पाया, हम सबको खुश नहीं कर सके। इस चीज के लिए अंशु को कहीं ना कहीं कष्ट है। और हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये चीज का अंशु के चेहरे पे इस चीज के लिए स्माइल कम है, क्योंकि देखिए किसी भी लड़की का जब शादी होता है ना तो ये मांग फटता है, दो कुल का निशानी है, बीच में पतिदेव का निशानी को भरा जाता है और लड़की को स्वीकार किया जाता है कि मैके और ससुराल को लेकर के हम पति के साथ चलेंगे। लेकिन वो चीज अगर अंशु निभा नहीं पाई, जो लड़की निभा नहीं पाती है तो वो अंदर से टूटी रहती। यही वो रीजन था जो कि वो अपने खुद के शादी सालगिरह में उतना पहनने ओढ़ने के बाद भी खिलती नहीं थी, चहकती नहीं थी। हालांकि शादी सालगिरह खत्म होते अंशु का फेस में स्माइल आ चुका था, ड्रेस वही था, सब चीज वही था, लेकिन स्माइल आ चुका था। उस फंक्शन के टाइम तक उसके दिल में कहीं ना कहीं ये जरूर चुभता होगा कि लास्ट लास्ट में भी कोई धमाका दे देता तो बहुत खुश हो जाती। कोई भी एक पर्सन राज फैमिली से धमक जाता तो अंशु खुश होती। लेकिन वो बाद में जब हमने वीडियो में जब डाला तो हमें लगता था कहीं ऐसा ना हो अंशु आकर के ये बता दे कि नहीं हमारे दिल में कुछ भी नहीं था। नहीं, अंशु ने भी यही चीज कल की वीडियो में क्लियर किया है कि हम एक चीज के लिए बहुत परेशान है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सके। खुश करने का प्रयास बहुत किया हमने, नहीं कर सके। एक चीज को लेकर के ट्रोल अंशु बार बार हो रही थी कि राज फैमिली के दुश्मन को उसने बुलाया है, पहला गेस्ट जो उनका था राज फैमिली का दुश्मन है। हालांकि सोशल मीडिया पे राज फैमिली का दुश्मन ये सभी जानते हैं, लेकिन उसपे भी अंशु का भी कहना हुआ, सृष्टि का भी कहना हुआ, नहीं इनके दो दो रिश्ते इनके ससुराल से हैं। तो जब ससुराल से अगर हमारा मैके का भी दुश्मन है कोई और ससुराल से उनका गहरा रिश्ता है तो फिर सोचने वाली बात है कि वो आएंगे आएंगे। और थोड़ा सा हो जाता है, अगर सोशल मीडिया के बेसिक से देखी जाए तो वो कोई भी है, इस सब मौके में लोग फायदा उठाते हैं। अगर आपकी ही बात सोची जाए, हालांकि अंशु जब बोल दी कि उनका ससुराल से रिश्ता है तो यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि सामने वाला का कौन है, दुश्मन है क्या है, इससे मायने नहीं रखता है। और ऐसा सूरी का एक ये सूरी जो होता है ना, जितने भी सूरी में आते हैं जायसवाल जो भी है, इनका रिश्ता बड़ा लंबा चौड़ा होता है। कहीं ना कहीं इंसान एक दूसरे के कनेक्शन में ही रहता है, इसका पूरा मतलब एक ही रिश्ता हो जाता है। तो यही सब चीजें अंशु क्लियर की, बहुत अच्छा लगा। और बोध भाई ये प्रेगनेंसी भी एक तरह से मान के चलिए रिवील हो गया। अब इसके बाद अभी अंशु अगर आकर के बताती है कि नहीं नहीं ये चीज गलत है, जब तक हम बता नहीं देते हैं तो ये अंशु आपकी गलती होगी, क्योंकि कल वाली वीडियो में हर एक पग पे प्रेगनेंसी का हुआ खुलासा। बधाई हो आपको प्रेगनेंसी की, बहुत खुशियां मिले। और इन सब पचरे से फिलहाल आप पचरे से दूर रहिएगा, चाहे घर का पचरा हो चाहे बाहर का पचरा हो। आप अपने आप को भरपूर खुश रखने का प्रयास कीजिएगा। नन्हे मुन्ने मेहमान के लिए जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।